आदरणीय किसान भाइयों, नमस्कार। इन पंजाब शुगर मिल में आपका हार्दिक स्वागत है। गन्ने के खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आपका स्वागत है और समय समय पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि गन्ने में क्या करना है, गन्ने की पैदावार कैसे बढ़ाना है। इन सब बिंदुओं पे बराबर चर्चाएं हमारी आपकी होती रहती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर गन्ने में अधिक से अधिक पैदावार लेना है तो फसलों को हमें रोग कीट बीमारियों से मुक्त रखना पड़ेगा। किसी भी इंसेक्ट या डिजीज का कंट्रोल हमें करना पड़ेगा। आइए हम गन्ने के एक प्रमुख कीट की चर्चा करते हैं जो गन्ने में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है जिसे टॉप बोरर कहते हैं और हिंदी में अग्रतना छेदक कहते हैं और देसी भाषा में हमारे मध्य प्रदेश में किसान इसके सिम्टम को देखते हुए इसे कहते हैं कि इसमें मुर्री लग गई है, उसके लक्षण को देखते हुए। तो शीर्ष तना छेदक, टॉप बोरर या अग्र तना छेदक, ये सब टेक्निकल भाषा है। इन भाषाओं को बहुत सारे किसान नहीं जानते हैं। वो तो जब सिम्टम देखते हैं तो वो बताते हैं कि मुर्री लग गई है, बीज का गोफा सूख रहा है। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अगर किसी खेत में टॉप बोरर लगा हुआ है तो उसका सिम्टम क्या है, उसका लक्षण क्या है। सबसे पहले हम लक्षण पे ही चर्चा करें। आप अगर अपने खेत में जाएं तो पूरे प्लाट में देखें, ध्यान दें, कोई भी पौधा जिसके बीज का गोफ सूखा हुआ हो, अगर बीज का गोफ सूखा हुआ हो और उसको आप हाथ से खींचें और आसानी से न खींच सकें तो समझ लें कि इसमें अग्रतना छेदक या टॉप बोरर का प्रकोप है। दूसरी चीज़, उसको तेज़ी से अगर खींचेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक कीड़ा आपको मिलेगा। तो ये क्या है, ये गन्ने का टॉप बोरर है, ये कीड़ा है, इंसेक्ट है और इसको जो है कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसको जो है कंट्रोल करने के लिए इस कीड़े का और टॉप बोरर का वैज्ञानिक नाम है सर्कोफेगा एक्सपेक्टलस। वैसे तमाम प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं, ट्राइकोराइजा नेविला भी है, ट्राइकोराइजा नेविला से भी होता है ये इंटमॉलजी में, कृषि कीट विज्ञान में लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का कीट है। और देखिए, हर कीटों के मुखांग होते हैं, टाइप ऑफ मुख। उसका मुख कैसा है, कैसे वो नुकसान पहुंचाता है गन्ने को, पहले आप ये जानना। तो उसका मुखांग काटने चबाने वाले होते हैं, चीविंग एंड कटिंग टाइप। और वो कीट जो है पत्तियों के अंदर गोफ के रास्ते घुस करके और उसको ऊपर से खाता हुआ, काटता चबाता हुआ चला जाता है, जिससे गोफ सूख जाती है और गन्ने की ग्रोथ रुक जाती है, गन्ने का विकास रुक जाता है, गन्ने में नुकसान होता है। अब आइए हम देखते हैं इस कीट की कुल 5 पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। इसकी पीढ़ी होती है, इसका फर्स्ट अटैक, सेकंड अटैक, थर्ड अटैक, फोर्थ अटैक और फिफ्थ अटैक। ये 5 पीढ़ियाँ इसकी होती है। वैसे पहली पीढ़ी इसकी जो है, जो इसका वैस कीट है, तो पहली पीढ़ी इसका फरवरी मार्च में दिखाई देता है। देखिए क्या है, आप इस चीज़ को देख लीजिए। इसकी जो हैचिंग पीरियड है, कीट के लगने की प्रक्रिया है, वो कुछ टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, तापक्रम पर भी निर्भर करता है। 10-15 दिन आगे पीछे कीट का आना जाना हो सकता है। वैसे विशेषतर मार्च में ही ज़्यादा देखा जाता है, मार्च में देखा जाता है। वैसे आपको सबसे पहले जानने की ये ज़रूरत है कि टॉप बोरर और अर्ली शूट बोरर,
दो हैं, जिसको आप अग्र तना छेदक और शीर्ष तना छेदक कहते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों में बीज का गोफा सूखता है, लेकिन दोनों के कीट अलग होते हैं, दोनों का नियंत्रण का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। अर्ली शूट बोरर जो होता है वो उसका लक्षण है कि जो बीज का आपका गोफ सूखा होगा, उस गोफ को आप जब खींचेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, और जिसमें टॉप बोरर लगा होगा उसको खींचेंगे तो निकलेगा नहीं जल्दी, और अगर निकलेगा तो काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा, और ऐसे पिर किर की आवाज़ होगी उसको, जो है आसानी से नहीं निकलेगा। ये उसका दूसरी चीज़, टॉप बोरर अगर अटैक किया है तो जहाँ से अटैक करता है बीच वाली पत्ती में, वहाँ देखेंगे कि एक छेद बन जाता है, उसी छेद के रास्ते वो हैचिंग करता है, जिसे गोल छर्रे जैसे बिल्कुल छेद आपको मिलेगा, बिल्कुल गोल छर्रे जैसे छेद आपको मिल जाएगा। तो आइए हम जानते हैं कि टॉप बोरर अगर आपके खेत में लग गया है तो ये हो गया सिम्टम। उसकी पहली पीढ़ी आपको फरवरी से आना शुरू हो जाता है, वैसे मार्च में देखा जाता है, और दूसरी पीढ़ी इसकी जो है अप्रैल में, तीसरी पीढ़ी इसकी जून में, चौथी पीढ़ी इसकी अगस्त में, और पांचवी पीढ़ी इसकी सितंबर में होती है। कुल इसकी 5 पीढ़ियाँ होती हैं। अब आप देखेंगे कि औसतन जो है, जो ये गन्ना है, ये इस कीट के द्वारा जब प्रभावित हो जाता है तो इसका विकास रुक जाता है। इसकी जो मादा है वो 7 से 10 दिन में अंडे देती है, और अंडा जो है करीब 10 से 12 दिन में प्यूपल स्टेज में चला जाता है। इंटमॉलजी कृषि कीट विज्ञान की भाषा में इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, पूर्ण रूपांतरण पाया जाता है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, पूर्ण रूपांतरण जिस कीट में होता है उसके प्यूपा से नुकसान होता है। इसके प्यूपा को कैटरपिलर कहते हैं। इसका कैटरपिलर निकलता है, और इसके कैटरपिलर की जो अवधि है वो 35-40 दिन होती है। पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल इसकी 55 से 60 दिन की होती है, और कैटरपिलर कुतरता हुआ, खाता हुआ जाता है, कुतर कुतर करके पत्तियों को खाता है, और बाद में ये तितली बन करके छेद बनाकर उड़ जाता है, और फिर ये 50 से 200 अंडे तक या उससे भी कुछ ऊपर अंडे देकर फिर उसी खेत में नई पीढ़ी तैयार कर लेते हैं। इसका विकास होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है, और हमारे गन्ने को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। मदरसूट डैमेज हो जाता है, और गन्ने की ग्रोथ एवं उसकी प्रक्रिया रुक जाती है। आइए हम बताते हैं कि अगर इस तरह का सिम्टम आपके खेत में आदरणीय किसान भाइयों दिख रहा है तो इसका कंट्रोल क्या करना है। पहला है मैकेनिकल कंट्रोल। शुरू के स्टेज में अगर ऐसा लक्षण, ऐसा सिम्टम कहीं दिखता है तो आप उस पौधे को ज़मीन की सतह से काट देंगे तो कीड़ा निकल जाएगा, उसकी हैचिंग नहीं हो पाएगी, उसकी तितली नहीं निकलेगी, अगला जनरेशन उसका नहीं फैलेगा। जहाँ भी हो 2-4 जगह पे, 10 जगह पे हो, उसको काट दें आप। अगर आपको लग रहा है कि ये कीट जो है ज़्यादा मात्रा में कहीं दिखाई दे रहा है, कम जगहों पे हो तो ऐसा करें, मैकेनिकल कंट्रोल करें। और अगर आपको ज़्यादा कहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें आप रासायनिक नियंत्रण या केमिकल कंट्रोल करें। केमिकल कंट्रोल में आप जो है एंटानिलिप्रोल 18.5%, जो मार्केट में कई नामों से है, वैसे कोराजेन नाम से भी है, इसको आप जो है कोराजेन का 150 ml 400 लीटर पानी में 25 टंकी में इसका ड्रेंचिंग करें। और ड्रेंचिंग करके जो है आप ड्रेंचिंग कैसे करेंगे, आप नाजिल को खोल देंगे, और खोल देंगे तो आप बगल से धार बनाते हुए चला जाएगा। ड्रेंचिंग में थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है, इसलिए हमने 400 लीटर आपको बताया है। और ड्रेंचिंग करिए, सिस्टेमिक पॉइजन है, ये सिस्टम द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर ये कीट मर जाता है। कभी कभी इस कीट का अगर
तीसरी चौथी पीढ़ी में गन्ना आपका काफ़ी बड़ा हो गया और इस कीट ने अटैक किया तो उसको फॉल्स अटैक कहते हैं। फॉल्स अटैक में ये गोफ को पूरी तरह नहीं खा पाता है। तो आप देखते होंगे कि कभी कभी गन्ने में पेड़ जैसे बगल से झाड़ी निकल जाती है, जो झाड़ी निकल जाती है उसको बंची टाप कहते हैं। आप दूर से आप बता सकते हैं कि इस गन्ने में टाप बोरर का अटैक है, क्योंकि अगर बंची टाप कहीं आपको दिखा, बगल से गन्ने में डालियाँ निकली हुई आपको दिख गई, बगल से ब्रांच दिखा उसकी आँख से, तो आप ये समझ जाइए कि इसमें बंची टाप लगा हुआ है, टाप बोरर का अटैक है। वैसे और भी तमाम कारणों से भी कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर वो आपको फॉल्स अटैक दिखेगा। लेकिन वो जो फॉल्स अटैक दिखेगा वो गोफ के बगल से ही आपको दिखता है, क्योंकि ऊपर की ग्रोथ चेक हो जाती है और बगल से बढ़ना शुरू होता है। तो इस तरह का अगर कोई भी दिक्कत किसान भाइयों आपके खेत पे हो तो आप कंट्रोल करें, पूरी तरह से उसका नियंत्रण करें। खेत में समय समय से सिंचाई करें, नत्रजनी उर्वरकों का प्रयोग करें, साथ में ग्रोथ प्रमोटर भी आप डालें और खरपतवार का नियंत्रण भी करें, जिससे खेत में खरपतवार न रहे। आपके खेत में अगर ऐसा कोई सिम्टम, कोई लक्षण दिखता है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करें, और अगर लक्षण आपके समझ में नहीं आता है तो हम आपके खेत का निरीक्षण करेंगे और आपको कंट्रोल बताएंगे। हम शैलेश कुमार शर्मा, महाप्रबंधक गन्ना एंड पंजाब शुगर मिल, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश चाँद, आपकी सेवा में हम उपस्थित हैं। और आप हमारे क्षेत्र के किसान भाई किसी भी तरह का कोई भी इंसेक्ट रोग, कीट, बीमारी, डिजीज आपके खेत पे दिखाई देता है तो आप जो है तुरंत हमसे संपर्क करके और अपने खेत का निरीक्षण कराएं और उचित सलाह लें, क्योंकि अगर अधिक पैदावार लेना है तो हमें हर बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा और फसलों को रोग और कीटों से पूरी तरह से मुक्त करना पड़ेगा। ऐसे समय समय से आपको सलाह हम देते रहते हैं, आपके प्लाट पर का निरीक्षण भी करते रहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और अगली बात किसी अगले टॉपिक पर अगले कार्यक्रम में होगा। नमस्कार, स्वागत है।